आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर ट्रिंगल क्या होता है और फिर लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग समझते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन में सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, एज़ोटेरिक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन और फिर ड्राइंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, और फिर हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है और सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्यूशन में क्या अंतर है। फिर हम समझेंगे डिफ्यूजिविटी क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग इतना समझेंगे कि हमारा कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है और फिर फ्लैश पॉइंट, फिर फायर पॉइंट, फिर फायर ट्रिंगल, फिर फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हम लोग समझेंगे कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में क्या अंतर है। इसको हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन के अनुसार या फिर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्लाई करेंगे, या फिर हम कम से कम समय में या फिर कम से कम लाइन में और ज़्यादा बातों को रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कंडक्शन को समझ लेते हैं, इसको हिंदी में चालन कहते हैं। हमको इंटरव्यू में कंडक्शन को कैसे डिफाइन करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में समझ सकते हैं कि इट इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विच इज इन फिजिकल कंटेक्ट विथ हीट। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सॉलिड। इसको हिंदी में हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं कि यह एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊष्मा का हस्तांतरण है जो इसके साथ भौतिक संपर्क में हो। यह ठोस तक ही सीमित होता है। इसको हम लोग चाहे तो अलग तरीके से हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल सकते हैं। कंडक्शन में वन बॉडी से अनदर बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है जो कि इसके फिजिकल कांटेक्ट में हो या सॉलिड तक ही सीमित होता है। यानी केवल हमारा कंडक्शन या फिर चालन केवल हमारा उसी में होगा जो कि संपर्क में हो या फिर उसके बॉडी एक दूसरे बॉडी से संपर्क में हो। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि हीट फ्लो थ्रू वॉल ऑफ द फर्नेस। भट्टी की दीवार के माध्यम से गर्मी का प्रवाह। यानी कि अगर हम उसको इजीली समझ सकते हैं कि अगर हमारे भट्टी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हीट पहुंच जाएगा। हम लोग इसको अगर एग्जांपल से समझ सकते हैं जैसे कि हम छड़ को एक सिरा को गर्म करें तो दूसरा सिरा तक हीट अपने आप पहुंच जाता है। यानी कि हमारा हीट को अक्सर एक सिरे से दूसरे सिरा अगर फिजिकल कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे चालन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। ये हमारा टॉपिक हीट ट्रांसफ़र का है, लेकिन हम लोग इसको केवल इंटरव्यू के क्वेश्चन या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो कंडक्शन का रिप्लाई कैसे करना है। हम लोग इसको इसलिए बोल दें कि हीट हमारा कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफ़र होता है जो कि उसके फिजिकल कांटेक्ट में होता है या केवल ठोसों में होता है। यानी कंडक्शन केवल हमारा ठोसों में ही होता है। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर हम छड़ के एक सिरे को गर्म करें तो दूसरे सिरे तक अपने आप ही हीट पहुंच जाता है और हमें गर्मी का महसूस होता है, जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। अगर हमारा कोई सॉलिड है उसको हम एक सिरे पे गर्म करेंगे दूसरे सिरे पर अपने आप हीट पहुंच जाएगा, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। एरा कंडक्शन का परिभाषा हमारा आज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग कन्वेक्शन को समझ लेते हैं। अब हम लोग कन्वेक्शन को समझ लेते हैं। कन्वेक्शन को इंटरव्यू में कैसे डिफाइन करना है। कन्वेक्शन को हिंदी में हम लोग संवहन कहते हैं। इसको देख लेते हैं इंटरव्यू में कैसे डिफाइन करना है। तो देख लेते हैं कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में हीट से कोल्ड पोर्शन को मिलाकर होता है या फ्लूइड में रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि हमारा कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक हॉट से कोल्ड पोर्शन में होता है या केवल फ्लूइड में होता है। हमारे फ्लूइड के अंतर्गत लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। फ्लूइड में केवल फ्लो होने वाला नहीं आता, पानी नहीं आता, या फिर फ्लो होने वाला केवल आता। फ्लूइड में हमारे लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में डिफाइन करना तो इसको डिफाइन कर पाएंगे कि इट इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन ए फ्लूइड बाय मिक्सिंग ऑफ हीट एंड कोल्ड पोर्शन ऑफ फ्लूइड। इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय फ्लूइड। और इसको हिंदी में डिफाइन करना तो हिंदी में हम लोग इस प्रकार बोलेंगे कि यह द्रव के गर्म और ठंडे हिस्से को मिलाकर एक तरल के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गर्मी हस्तांतर होता है। यह द्रव द्वारा प्रतिबंधित है, तरल और गैस। यानी कि हमारा कन्वेक्शन में या फिर संवहन में अगर एक पॉइंट को हम लोग गर्म करेंगे दूसरे पॉइंट तक अपने आप हीट पहुँच जाएगा। जैसे कि हमारा हीटिंग ऑफ वाटर इन बीकर में पानी गर्म होना। अगर हम लोग किसी बीकर में पानी गर्म करेंगे तो हमारा केवल बीकर में पानी का निचला हिस्सा ही गर्म होगा, जो कि हमारा अपने आप ही ट्रांसफ़र होकर ऊपर का पानी नीचे होगा और नीचे का पानी ऊपर होगा। यानी कि जो पोर्शन हमारा हीट होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो पोर्शन हमारा ठंडा होगा नीचे जाएगा, फिर गर्म होगा। इससे कि हमारा पूरा बीकर में पानी गर्म हो जाएगा। इसमें हीट का ट्रांसफ़र कोई सॉलिड की तरह नहीं होता, इसमें लिक्विड में ही ये होता है या मेनली लिक्विड में इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है। हीट का ट्रांसफ़र लिक्विड में कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अब हम लोग रेडिएशन को समझ लेते हैं।
अब हम लोग रेडिएशन को देख लेते हैं। रेडिएशन को हमको इंटरव्यू में कैसे डिफाइन करना है। रेडिएशन को इंटरव्यू में इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर वन बॉडी से अनदर बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। इसमें ना ही किसी मीडियम की आवश्यकता होती है और ना ही किसी कंटेक्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारा रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर वन बॉडी से अनदर बॉडी में बिना किसी मीडियम या फिर बिना किसी कंटेक्ट में आए हुए होता है। इसको हम लोग इस पर डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज़ नॉट इन कंटेक्ट विथ हीट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय मीडियम। इसको हम लोग हिंदी में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊष्मा का हस्तांतरण है जो इसके संपर्क में नहीं है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हमारा कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर वन बॉडी से अनदर बॉडी में फिजिकल कांटेक्ट में रहने के बाद ही होगा, और कन्वेक्शन में वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में यानी कि फ्लूइड में केवल कन्वेक्शन होगा, और रेडिएशन में केवल हमारा बिना किसी मीडियम और बिना कांटेक्ट में आए हुए हमारा रेडिएशन होता है। इसका एग्जांपल हीट फ्लो फ्रॉम सन टू अर्थ, सूर्य से पृथ्वी की ओर ऊष्मा का प्रवाह, यानी कि जो हमारा सूर्य से ऊष्मा आता है पृथ्वी पे या फिर हमारे पास, वो किसी बिना मीडियम और ना ही किसी कंटेक्ट में आए हुए आता है। वही हमारा अगर हीट का ट्रांसफ़र किसी फ्लूइड में करना तो उसके लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कंटेक्ट का होना जरूरी है, और हमारा सॉलिड हो तो वहाँ पे कंडक्शन होगा, जो कि हमारा पूरा फिजिकल कंटेक्ट में होना ही चाहिए। लेकिन रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता। रेडिएशन में ना ही किसी मीडियम की आवश्यकता होती है और ना ही किसी कंटेक्ट की। ये रहा हमारा कंडक्शन रेडिएशन के बारे में। अब हम लोग फायर पॉइंट और फायर ट्रिंगल को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग फ्लैश पॉइंट और फिर सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को समझेंगे। चलिए हम लोग फायर पॉइंट को समझ लेते हैं। अब हम लोग फ्लैश पॉइंट, फायर ट्रिंगल और फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। कैसे इसको डिफाइन करें इंटरव्यू के क्वेश्चन के अनुसार। इसको हम लोग फ्लैश पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ फ्लूइड विल प्रोड्यूस ए फ्लैश बाय ओपन फ्लेम। इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि यह सबसे कम तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प खुली ज्वाला से चमक पैदा कर देता है। और फायर पॉइंट को देख लेते हैं। फायर पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड विल कंटिन्यू टू बर्न फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड आफ्टर एजिटेशन बाई ओपन फ्लेम्स। यह न्यूनतम तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प जलता रहेगा खुली लौ या फिर आग से प्रज्वलन के बाद कम से कम 5 सेकेंड तक के लिए। यानी कि हमारा फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जो कि लिखा हुआ है, इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड विल प्रोड्यूस ए फ्लैश बाय ओपन फ्लेम। और फायर पॉइंट को इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ फ्लूइड विल कंटिन्यू टू बर्न फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। अब हम लोग फायर ट्रिंगल को देख लेते हैं। फायर ट्रिंगल में हमारा द फायर ट्रिंगल इज सिंपल वे टू अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट ऑफ ए फायर। अग्नि त्रिकोण अग्नि के तत्व को समझने का सरल तरीका है। ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल हम लोग उसको डिफिनेशन को याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को देख सकते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस टू ए सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हमारा एसीटोन का, बेंजीन का, मेथनॉल का, एथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जिसमें कि हम लोग इसको एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि मेथनॉल का, एथेनॉल का, एसीटोन का, बेंजीन का कितना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब हम लोग इसके बाद लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट को समझ लेते हैं। अब हम लोग लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट को समझ लेते हैं। लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन करना है और सेंसिबल हीट को कैसे इंटरव्यू में डिफाइन करना है। लेटेंट हीट को हम लोग कह सकते हैं कि लेटेंट हीट इज द एंथैल्पी चेंजेज एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर चेंज ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ फेज चेंजेज। गुप्त ऊष्मा एक शरीर के तापमान परिवर्तन के साथ चरण परिवर्तन से जुड़ा एंथैल्पी परिवर्तन है। यानी लेटेंट हीट हमारा गुप्त ऊष्मा होता है, जिसको हम लोग इजीली 2 लाइन डिफाइन कर सकते हैं। इसको हमको याद तो करना ही पड़ेगा। इसको हम कह सकते हैं लेटेंट हीट इज द एंथैल्पी चेंजेज एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर चेंजेज ऑफ ए बॉडी विथ फेज चेंजेज। और सेंसिबल हीट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द एंथैल्पी चेंजेज एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर चेंज ऑफ ए बॉडी इन द सेम फेज। एक ही चरण में शरीर के तापमान परिवर्तन से जुड़ा एंथैल्पी परिवर्तन। यानी कि हमारा अगर लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट को पूछा जाए तो हम लोग इस प्रकार 2 लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे वीडियो के नीचे लगा हुआ है। आप लोग उसको भी देख के आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं, या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम लोग कि हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन, ड्राइंग और इवेपोरेशन। काफ़ी टॉपिक इंटरेस्टेड टॉपिक है, जो समझेंगे। इसके बाद हम लोग काफ़ी चीज़ों को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।